एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। जहां एक तरफ मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, वहीं पर आपका भाई रोज रात के 8:30 बजे आपको स्टॉक के लेवल देता है। मार्केट खुलने से पहले 7:30 बजे आके मॉर्निंग अपडेट देता है कि रात में जो ट्रेड दिया गया वो परफेक्ट है। उसके बाद लाइव मार्केट में 11 बजे आके लाइव ट्रेडिंग में वो चीजें क्लियर कट बताता है कि ये देखो ऐसे ट्रेड दिया गया, 10 मिनट में स्टॉक सेलेक्ट हुआ, 1 घंटे में मुनाफा हुआ और अपन इंजॉय कर रहे हैं। यानी जब मार्केट में तेजी होती है तो तेजी करके कमा रहे हैं और जब मार्केट में मंदी होती है तो बेच के कमा रहे हैं। यानी हम दोनों साइड ट्रेड करें, अपन को कोई पैनिक नहीं है, अपने को कोई डर नहीं है, अपने बस सही लेवल सही तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। यानी इस गिरावट में मैं 3 बार सेम लेवल पे डिट्टो मोहर लगा रहा हूं, तो अब आप इससे समझ सकते हो कि कितनी गारंटी के साथ हम आपको हर लेवल दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने उस लेवल का बिंदास यूज किया। सवाल यह है कि क्या उस लेवल से आपने पैसे कमाए, और अगर कमाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कमाए तो कितने दुख की बात है कि जहां पर लोगों ने लॉस किया वहां पर आपने कमाने का मौका छोड़ दिया। अब यह चीज क्यों हुई? क्योंकि आपके पास एक डर का माहौल था। डर क्यों हुआ? क्योंकि एजुकेशन नहीं था। ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना गोल्डन मोमेंट जहां पे मोटा पैसा बनता है, 10-10%, 8-8% का मुनाफा बन रहा है, उसको हम हाथ से जाने दे रहे हैं। क्यों दोस्त, क्यों? यही वो चीज है जो 25 दिसंबर की क्लास में सिखाएंगे विद मेगा बम्पर ऑफर। और जिस तरीके से लाइव ट्रेड में हमने आपको बताया था, वो कंफर्मेशन का तरीका लगा के, ओपन करके, छुपाया नहीं, दिखा के, ये लो ये है तरीका, वो हम आपको पहली बार देंगे। तो मेगा ऑफर कोई भी सीख सकता है, क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी सीख सकते हैं। 9708094321 जो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर है, बिंदास कॉल करें और सीट बुक कर लें, क्योंकि 2023 की शुरुआत सीख कर होने वाली है, जिससे कमा सकें और बिंदास कमा सकें। बहुत लोग 1 लॉट में ट्रेड किया होगा, 5 रुपए में निकल गए होंगे, लेकिन बाद में अफसोस हुआ होगा, अरे मार्केट तो गिरा, मैं जल्दी क्यों निकल गया। तो ये जल्दी इसलिए निकल गए क्योंकि आपको एजुकेशन नहीं था। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन की पावर होती, बिंदास पकड़ के बैठते और मोटा कमाते। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, और स्पेशल सोचना उनको है जिन्होंने इन 3 दिन में पैसा नहीं कमाया, बल्कि वो डरते रह गए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं ब्लैक फ्राइडे और बहुत कुछ। क्रिसमस से पहले देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लोगों के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। जहां पर संता रैली की उम्मीद थी, मार्केट बिल्कुल उलट गया, क्योंकि एज पर डेटा 70 to 80% टाइम तेजी दिखती है, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी तक 23 दिसंबर तक हुआ नहीं, 7 दिन बचा हुआ है। पिछले 2 दशक में अगर बात करें तो जो मैंने बताया 70-80% टाइम रैली दिखती है, लेकिन वो गायब। और आज का दिन ब्लैक फ्राइडे हो गया। ब्लैक फ्राइडे, सेंसेक्स में 1000 से अधिक की मंदी। आप डर का माहौल देखना, जो कुछ पॉइंट बताऊंगा तो आपके सनसनी आ जाएगी। सनसनी क्यों? निफ्टी के सिर्फ 3 शेयर ग्रीन थे, बाकी 47 शेयर रेड। निफ्टी में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट इंट्राडे लेवल पर। मेटल, एनर्जी इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स, इंफ्रा, ऑटो सब धमाधम गिरे। पिछले 3 सेशन की बात करें तो इन्वेस्टर ने 13.5 लाख करोड़ का नुकसान झेला। 3 दिन में सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा गिरा। निफ्टी 50 में 600 पॉइंट से अधिक की गिरावट हुई। सिर्फ आज की बात करें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पिछले 7 सेशन की बात करें तो 16 लाख करोड़ का नुकसान। भैया कैसे होए? यही तो वीडियो में शुरुआत की थी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बाइंग सोचते हैं। सेलिंग भी एक दुनिया है जहां सेल करके पैसा बनता है, और इसके पीछे कोविड-19 के नए वेरिएंट का भय। मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि चाइना में लगभग रोज 1 लाख केस लोग आ रहे हैं, 5000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। कुछ यूरोपियन कंट्री में भी कोरोना फिर से हावी हो रहा है। कल गुरुवार को भारत में भी ये एक मामला निकल के आया। और इन सब से डर का जो मीटर है, कौन सा डर का मीटर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। इंडिया विक्स तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। आज इसने फिर से 16 का लेवल छुआ और आज 5% की तेजी हुई। आपको डर का माहौल बताऊं, 626 शेयर में लोअर सर्किट लगा। कितने शेयर में?
626 शेयर में। वहीं पर ब्लड बात देखो तो जो पीएसयू बैंक थे, जो दमादम रैली करके लोगों को मस्त पैसा दिए थे प्रॉफिट बुकिंग के चलते, इंडियन ओवरसीज बैंक यस इंट्राडे में 16% गिरा है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक 10% गिरा है। धज्जी अच्छे से उड़ी है। अब बात ये आती कि सर खाली न्यूज़ बता रहे हो, हमें भी पता है, आगे बताओ होना क्या है। चलते हैं चार्ट पे और उस तब बात करते हैं। आपके सामने चार्ट है, मैं सब बात बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा आपसे, आपको क्या लगता है 17,806 पे निफ्टी खड़ी है, आपको यहां से क्या लगता है निफ्टी कहां जाएगी? निफ्टी 15,000 आ जाएगी, 16,000 आ जाएगी या 19,000 चली जाएगी? पहले आप बताइए। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं नहीं सारा माल बेच दें या नहीं बेचना चाहिए, आपको क्या लगता है पहले आप बताइए, फिर मैं अपनी रामकथा शुरू करता हूं। आई होप एक भी इंसान, कोई भी अपनी हर बात को रखेंगे और कमेंट में जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जवाब ही नहीं देना चाहते। अरे जवाब दीजिए, बताइए, अपनी राय रखिए। अब आते हैं मेरी बात पर, मैं एकदम सीधी और प्रैक्टिकल बात करता हूँ। सबसे पहले देखिए, दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में, एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर तेजी होती है तो बाय करके पैसा कमाता है, और मंदी होती है तो बेच के पैसा कमाता है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ट्रेडर के लिए कहीं से कोई दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई तो दमादम बेच के पैसा कमाया, जिसका प्रूफ मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाया कि कैसे 3 बार एक ट्रेड को 3 बार कंफर्म किया रात के 8:30 बजे के शो में, मार्केट खुलने से पहले और लाइव मार्केट ट्रेड में, और टेलीग्राम में अलग दनादन कि भैया ये देखो ऐसा है, इस तरीके से है। मतलब कहीं कोई कमी नहीं कि आपकी नोट छपाई मशीन में कोई कमी रह जाए, ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ा। लोग भी कमा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तभी तो इतना ओपन चैलेंज क्या कहते हैं, बिंदास सीखेंगे। पावर ऑफ स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग। 18,000 के नीचे निफ्टी आई, फिर ठोको 17,860, ये तो अपडेट था जहां आपके सामने 779 का लो लग चुका है। तो ट्रेडर के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ट्रेडर स्माइल करते रहिए, जितना गिरे उतना दबा के बेचिए, बराबर। अब आते हैं इन्वेस्टर के लिए। अब इन्वेस्टर के लिए दो तरह की कहानी है। क्या इन्वेस्टर नए नए पैदा हुए हैं जो सीधा जाके इस 19,000 18,000 के लेवल पे इन्वेस्ट कर दिए? पहला सोचने वाली बात है। या तो रियल इन्वेस्टर तो वही है ना जो पीछे से इन्वेस्ट करते आए हैं, साल भर से, डेढ़ साल से, 2 साल से, यही तो कहानी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, मतलब ये मोटा मोटा 10 दिन में तो पैदा हुआ कोई इन्वेस्टर हो नहीं सकता है, और अगर है तो उन पे भी मैं आ जाऊंगा। तो रियल इन्वेस्टर वो हैं जो पीछे से इन्वेस्ट किए हैं, बराबर है। अब उन इन्वेस्टर को क्या देखना है, ये 15,234 से मार्केट मोहब्बत से 18,000 तक गया, यानी 3,000 पॉइंट की रैली हुई। इस 3,000 पॉइंट की रैली के बाद मार्केट आया 16,750 तक, यानी 18,000 से 16,750 तक मोटा मोटा अगर आप पकड़ के चलते हो तो कहानी क्या बनी, कितना पॉइंट हुआ? 18,000 से 16,750, मोटा मोटा 1250 पॉइंट गिरा। बस थोड़ा सा ऐसा करो, ये सितंबर जो 28 सितंबर की कहानी है, इसमें गूगल कर लो और गूगल बाबा पे जाके चेक करो कि क्या कहा जा रहा था, तो आप पाओगे जो डर का माहौल अभी है वही डर का माहौल वहाँ पे था। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, निफ्टी ऐसी हो गई, रिटेल ट्रेडर के मन में डर, अरे बाबा फंस गए, ये हो गया, गलत टाइम पे आ गए, न जाने कितनी कहानी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चला और वापस रैली किया, और वापस रैली करके 18,887 तक गया। कुछ समझ में आया? कहानी यही नहीं, थोड़ा और पीछे चल लेते हैं। ये देखो 14,000 से रैली हुई, कहाँ तक गया? 18,600 तक। वापस कहाँ आया? 15,000 तक। ये ज़्यादा की कहानी नहीं, ताज़ा ताज़ा कहानी है। यानी 14,000 से 18,000 मोटा मोटा 4,000 पॉइंट, और 18,000 से 15,000 मोटा मोटा 3,000 गिरा, 4,000 बढ़ा, 3,000 गिरा, लेकिन वापस कहाँ है? वापस यहाँ हाई पे। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सिनारियो है मार्केट में। जैसे जिंदगी में सुख और दुख साथ चलते हैं, उतार और चढ़ाव बिजनेस में साथ चलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में तेजी और मंदी साथ चलती है। आप कभी ये कह ही नहीं सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ तेजी होगी। मार्केट में जो भी था, एक बहाना कहिए, जो भी था मार्केट को उस तरीके से नहीं मिला, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई ड्यू टू कोविड न्यूज़। जो भी ठप्पा लगाना हो ठप्पा लग जाइए। बट समरी क्या है? समरी यही है कि जैसे ही न्यूज़ संभलेगी मार्केट को वापस जाना है ऊपर। टेक्निकल लेवल पे हम जरूर ये बात कह सकते हैं कि जो इसका लो लगा है, अब इसके नीचे जो मार्केट बंद हुआ,
तो आप ये समझ के चलो, क्योंकि अभी भी बंद नहीं हुआ है, 17,806 की क्लोजिंग है, 17,800 के नीचे बंद नहीं हुआ है, तब फिर इसका रास्ता खुलता है अगला वाला जो 17,300 पे, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग। पहला स्टेप यहाँ से टूटा, ये लेवल यहाँ से 18,450 का, फिर यहाँ पे अगर किसी को याद हो तो 18,600 का, तो इसको बोला जाता है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग। तो यानी अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको टेंशन वाली ज़रूरत ही नहीं है, अच्छी कंपनियां आपको सस्ते में मिलेंगी। ऑलरेडी मैं न जाने कितनी वीडियो बनाता हूं जिसमें खुला बताया कि अच्छी अच्छी कंपनियां आज भी इस डेट में महंगे में पड़ी है, महंगे में पड़ी है। तो जब महंगे में पड़ी है तो ज़रूरत क्या है, ये तो मौका है, मौका है अच्छी कंपनी को लेने का, जिस कंपनी पर नज़र डालो। तो फिर इसमें मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये मेरा बहुत साफ और स्पष्ट चार्ट दिखा के आपको बताने की कोशिश की कि रियल ये है, ये एकदम वो सच है जो आंखों से आप देख पा रहे हो कि डरना क्यों नहीं चाहिए। क्योंकि यहां की पहली रैली के बाद करेक्शन और वापस से तेजी, इसकी पीछे वाली 4,000 पॉइंट के बाद 3,000 की मंदी के बाद सुपर रैली। तो ये एक वो सच है जब एक रियल इन्वेस्टर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे कभी डर नहीं लगता है। अब हम आते हैं उन 15 दिन वाले भाई साहब पर। 15 दिन वाले भाई साहब जो ताज़ा ताज़ा खरीदे हैं, मुझे ये बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट क्या सोच के किए थे? यही सोच के किए थे ना कि मार्केट में तेज़ी होगी तो मैं मैं मार्केट में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है कि अगले 5 साल के लिए कर रहा है, मार्केट में गिरावट 20% की भी होगी तो मैं और एवरेज कर सकता है, यही सोच के तो किया था। जब इतनी सारी बातें सोच कर इन्वेस्ट किया तो फिर डरना क्यों है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये सोचकर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपने किसी के कहे सुने में सिर्फ बटन दबा के अपनी पोजीशन बना ली। क्योंकि रियल इन्वेस्टर तो रोज ऐसे पोर्टफोलियो को कभी देखता ही नहीं है, ये तो वो झूठे वाले इन्वेस्टर होते हैं जो रोज मोबाइल खोल खोल के देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, क्योंकि ये सब एक सिंपल सी चीज़ है जो मार्केट का सिनारियो है, होता है। तो वहाँ पर मैंने अपना बात बहुत स्पष्टता से रखा है कि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं, अच्छे स्टॉक को गिरावट में क्वालिटी स्टॉक की तरह ले सकते हैं एज ए SIP मोड में। वहाँ पर टेक्निकल लेवल पर जो स्टेप बाय स्टेप है, जैसे 18,100 के नीचे कमज़ोर हुआ, 17,800 के नीचे, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग की कहानी है। आई होप प्रैक्टिकली जो मैंने आपको दिखाया है, समझाया, उससे मोरल बूस्ट मिला होगा, आपको समझने का मौका मिला होगा। और अगर बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि हाँ आपको मोटिवेशन मिला है। और मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से सीखो, लेकिन अगर आप सीखते हो तभी ये बातें समझ पाओगे और डर को ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कमाना है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी गलतियाँ होती हैं वो डर के कारण होती है, और डर में आके हम सारी उठपटांग हरकतें कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए, क्योंकि एजुकेशन की जब ज्वाला अंदर से जो जगती है ना, वो अपने आप डर को यानी अंधकार को आपसे दूर करती है। तो ज्वाला यानी रोशनी, रोशनी अंधकार को करेगी दूर, और तब एक प्रॉफिट का सिनारियो आएगा। बाकी मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं आमिर खान रणवीर कपूर के पैसे किस स्टॉक ने डबल कर दिए। जी हाँ, डबल 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 देखिए। और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के पैसे डबल नहीं हुए, एक और दिग्गज इन्वेस्टर है शंकर शर्मा जी, उनके भी एक छोटा सा स्टार्टअप है ड्रोन सेक्टर का, और IPO से पहले इन्वेस्ट किया गया और पैसे हो गए डबल। इसका नाम है द्रोणाचार्य एरियल। शंकर शर्मा जी की बात करें तो 4.57 लाख शेयर हैं, जो इन्होंने 53.59 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से खरीदा था। आज फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग हुई है 107 पर, तो यानी क्या 100% का उछाला। IPO को भी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था, 262 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, और रिटेल इन्वेस्टर ने रिजर्व कैटेगरी में 330 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। जहां तक बात करें प्री IPO राउंड में आमिर खान ने 25 लाख रुपए में 46,600 शेयर खरीदे थे, और रणवीर कपूर ने 20 लाख में 37,200 शेयर खरीदे थे, और उसकी भी प्राइस थी 53.39, यानी पैसे डबल। जहां तक कंपनी की बात करें तो द्रोणाचार्य AI उन कुछ प्राइवेट कंपनी में से है जिसे 2022 में DGCA की ओर से सर्टिफाइड RPTO लाइसेंस यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मार्च 2022 से अब तक कंपनी 200 से अधिक ड्रोन पायलट को प्रशिक्षित कर चुकी है एंड बम्पर रिस्पांस दिखा है। तो ये है इस IPO की कहानी। बट मुझे लगता है जैसे शेयर अच्छा है, IPO में लिस्ट हो गया, वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा और उसके बाद दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी स्टॉक के लेवल फिर मैं दूंगा,
बशर्ते फॉलो करते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्त, जिसे सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। मिलते हैं 25 दिसंबर की क्लास में, देखते हैं कौन कौन इंसान अपने लॉस को पीछे छोड़कर प्रॉफिट की दुनिया में आना चाहता है और कौन कौन इंसान रोशनी से दोस्ती करके अंधेरे को भगाना चाहता है और तब खुद का बॉस, खुद का मालिक बनना चाहता है। तभी तो अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा, वरना नुकसान करके, जो आज मैंने ट्विटर पर भी डाला था, टेलीग्राम में भी डाला था कि एक सर ने क्या बोला, पैसा कैसे डूब गया। आई होप ट्विटर पे आपने देखा होगा कि उनके पैसे सारे डूब गए, कहीं के वो नहीं रहे, वो बिल्कुल परेशान थे। अब वो परेशानी का आलम क्या है, लोन में है वो बोलते हैं मरने का मन करता है, क्या कहा जाए। अब यही है ना कि उन्होंने ट्रेडिंग को जुआ समझा, अगर ट्रेडिंग को बिजनेस समझते तो शायद ऐसा नहीं होता। यही वो रीज़न है जहाँ पर हम कहते हैं कि भैया कुछ भी कीजिए बट सीख समझ कर कीजिए।